नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज मैं पीओके के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। और जो पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत उतावले हो रहे हैं, ऐसे जो राष्ट्रवादी है, हिंदुत्ववादी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। पाकिस्तान इतना डरा सहमा था, पाकिस्तान घबराया हुआ था, पाक सेना घबराई थी। तो क्यों रोका? सब जिहादी भाग निकले थे, डर कर रो रहे थे। उनके जिहादी अड्डे उड़ा दिए थे, उनके हवाई अड्डे, एयर स्टेशन उड़ा दिए गए थे। तो यही सही समय था। क्यों रोका गया? अभी अभी शायद एक हफ्ते में हम पूरा पाकिस्तान खत्म कर देते, कब्जा कर देते। इस ढंग का जो उतावलेपन दिखाई दे रहा था, उनके लिए आज मैं खुशखबर लेके आया हूं। मैं हमेशा एक बात करता हूं, मोदी जी मुझे बहुत पसंद है, मैं उनका समर्थक हूं। लेकिन मेरे पसंदी की बात करते हैं, इसलिए मैं उनका समर्थन नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके साथी अमित शाह, जयशंकर वगैरह वगैरह जो है, वो जिस ढंग से काम करते हैं, मैं उस काम का समर्थन करता हूं, उनकी सोच का समर्थन करता हूं। जिस ढंग की रणनीति बनाते हैं और उस पर अमल करते हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। और इसलिए आज मैं पीओके के बारे में खुश खबर लेकर आया हूं। यस दोस्तों, बहुत जल्दी पीओके का मामला खत्म हो जाएगा। पीओके नाम की कोई जमीन बचेगी नहीं। हाँ, थोड़ा भरोसा रखो, धैर्य रखना जरूरी होता है। और वही तो मोदी जी की खासियत है। मोदी जी के पास बहुत पेशेंस है, बहुत। और वो ठीक ढंग से सोच समझकर कुछ रणनीति बनाते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और इसलिए दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज, खुद को चाणक्य समझने वाले, स्ट्रैटेजी समझने वाले, वो भी मोदी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको पीओके लेने की जल्दबाजी है, उतावले हो रहे हो, तो मोदी जी पीओके चाहते, ये भी ध्यान में रखो। इसीलिए तो 5 साल जाने के बाद 370 कलम धारा हटाई थी। 5 साल गए थे, 14 से लेकर 19 तक। और 2019 के बाद पहले ही संसद के सेशन में 370 हटाने का प्रस्ताव लाया गया, पारित किया गया। तो ये मत समझो कि हमको ही जल्दी है और मोदी आराम बैठे, मोदी को कुछ करना नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो कुछ करना है उसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे पजल होता है, उसका हर टुकड़ा अगर सही जगह पर बिठाया जाए तो एक चित्र तैयार हो जाता है, पजल सॉल्व हो जाता है। तो राजनीति भी एक तरीके से पजल सॉल्व करना होता है। हर टुकड़ा सही जगह होना चाहिए, तभी काम सही हो जाता है। और पीओ के वापस लेना है, तो वो भी एक पजल जैसा काम है। एक एक तरफ हमको पजल सॉल्व करना है और दूसरी तरफ जो है पहले से ठीक ठाक है, वो बिगड़ना भी नहीं चाहिए। वरना नुकसान दोनों, जंग जो होता है उसमें दोनों तरफ का नुकसान होता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा नुकसान नहीं हुआ है, ये समझ लो। हाँ, और पाकिस्तान का इतना नुकसान हो गया, फाइनेंशियली नुकसान हो गया है, उनके आर्मी का नुकसान हो गया है, उनकी जो आउटसोर्सिंग की जिहादी स्ट्रेटेजी है उसका नुकसान हुआ है। मानो पूरा पाकिस्तान बिखरा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। और मैंने इस पर पहले ही बोल दिया था कि बलूची, टीटीपी, इनको नोच नोच कर मारेंगे। और आप होते देखो। ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए रोका गया था
कि टीटीपी हो, बलूची हो या अंदर के कोई हो, वो इनको पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी को नोच नोच कर खा जाए, इसलिए अधमरा करके छोड़ दिया था। लेकिन अब अगला कदम उठाया गया, अगला कदम उठाया गया। और जिस तरीके से तालिबान के विदेश मंत्री दिल्ली आए, एक हफ्ता इंडिया में थे, अलग अलग जगह घूम रहे थे, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मिले, देवबंद गए, प्रधानमंत्री के पास गए, हर हर जगह घूम रहे थे। और इसी भारत की भूमि से उन्होंने साफ कर दिया कि हिंदू और भारत हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। जो कुछ भारत के लिए करना है तालिबान करेगा, अफगानिस्तान करेगा, ये उन्होंने घोषणा की। इतनी ही बात नहीं है, उन्होंने और एक बड़ी बात कर दी कि अफगानिस्तान की बॉर्डर हिंदुस्तान से लगती है, भारत से लगती है। और मैंने इस पर भी अलग से बात वीडियो किया था कि इसका मतलब वाखान कॉरिडोर जो है, गिलगिट बाल्टिस्तान से लगने वाला जो अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका है, वो गिलगिट बाल्टिस्तान से लगता है और गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके में आता है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने साफ साफ कर दिया, बोलकर भी और एक तरीके से इशारा करके, कि अफगानिस्तान मानता है, तालिबान मानता है कि पीओके, पाक के कब्जे में जो कश्मीर का हिस्सा है, वो भारत का है, ना कि पाकिस्तान का है। और इसलिए पूरा पाकिस्तान बौखलाया है। लेकिन पाकिस्तान भी नहीं समझ पा रहा है, और हमारे यहाँ के बहुत सारे बुद्धिजीवी नहीं समझ पा रहे कि अब तालिबान विदेश मंत्री अमीर खान मुस्तकी यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया है। तो एक बात साफ हो गई, पीओके भारत में लाने का हाईवे आहिस्ते आहिस्ता खुल जाएगा। हाईवे बन रहा है और इसकी शुरुआत यहां से नहीं होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से, एलओसी से नहीं होगी। इस हाईवे की शुरुआत खैबर पख्तूनवा से होगी। पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, प्रांत है, प्रोविंस है, एक सिंध है, दूसरा पंजाब है, तीसरा बलूचिस्तान है और चौथा खैबर पख्तूनवा, जो बिल्कुल अफगानिस्तान से सटा हुआ है। असलियत में खैबर पख्तूनवा एक छोटा हिस्सा था और अफगानिस्तान से सटा हुआ जो हिस्सा था उसको फाटा बोलते थे। फाटा का मतलब फॉरवर्ड एरियाज, ऐसा कुछ था। हाँ, वो क्या, फॉरवर्ड एरियाज, ट्राइबल अथॉरिटी, ऐसा कुछ था। अब वो खैबर पख्तूनवा में मर्ज करके सबको मिलकर खैबर पख्तूनवा बोला जाता है। लेकिन जो फाटा इलाका था वो ट्राइबल यानी आदिवासियों का एरिया है, जो लोग आज तक पाकिस्तान को नहीं मानते। और इसलिए शुरुआत होगी तो फाटा और खैबर पख्तूनवा से होगी, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले 2-3 दिन अभी 48 घंटे के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग है उसमें युद्ध विराम हो गया है 48 घंटों के लिए। यानी 48 घंटों में कुछ समझदार बात नहीं हुई तो फिर से शुरू हो जाएगा। और तालिबान का मतलब आप समझो, ये दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के पूरे 365 दिन जंग की मूड में रहते हैं। पाकिस्तान ने काबुल पर हमला कर दिया तो हजारों लड़ाके सीधे उठकर पाकिस्तान की बॉर्डर पर पहुंच गए। उनको कोई आदेश देकर, पॉलिसी बनाकर लाने की जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब साफ है कि हमारी सेना पीओके की बॉर्डर पर तैनात है, लेकिन पिछली बाजू जो है, पीओके का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उसकी वेस्ट साइड जो है उसको ही खैबर पख्तूनवा बोलते हैं। और उसकी बॉर्डर फिर वेस्ट आती है, वो
अफगानिस्तान से सटी हुई है, जहां जंग छिड़ गई है। 48 घंटे के लिए युद्ध विराम होगा, लेकिन बहुत देर तक नहीं चलेगा। और युद्ध विराम का मतलब मैं हमेशा समझाता हूं कि जो चाहे मर्जी किस वक्त भी तोड़ा जाता है, उसको युद्ध विराम बोला जाता है, यानी युद्ध कंटिन्यू होता है। अगर यहां वहां थोड़ा कुछ ऊंच नीच हो गई 19-20 शुरू, तो एक बात है कि ये जो बात है, हमने हमारी बॉर्डर पर पंजाब हो, राजस्थान हो, या पीओके या कश्मीर हो, उस पर हमारी सेना तैनात है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम जाएंगे आगे। लेकिन पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई हरकत एलओसी पर करे। लेकिन जो वेस्ट साइड है, खैबर पख्तूनवा की साइड है, वहां तो शुरू हो गया है। 48 घंटे का युद्ध विराम है। लेकिन जो कुछ दिल्ली में खिचड़ी पकी है, आमिर खान मुत्तकी तालिबान विदेश मंत्री दिल्ली आकर जो खिचड़ी पका कर गए, वो मुझे इतनी आसान नहीं लगती। इसी बॉर्डर पर, यानी अफगानिस्तान पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर जो दोस्ती गेट वगैरह कुछ था, वो तालिबानों ने उड़ा दिया है। इसका मतलब इसके आगे उस पर चेक पोस्ट नहीं रहेगी। वो बॉर्डर हम मानते नहीं, इसका सबसे बड़ा सबूत दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से दोस्ती का गेट जो था वो उड़ा दिया गया है, दरवाजा तोड़ दिया गया है, तो तालिबान सीधे पेशावर तक पहुंचने की तैयारी में जुटा हुआ है। बहुत जल्दी तालिबान के लड़ाके, अगर युद्ध विराम खत्म हो जाता है, तो पेशावर की तरफ कूच करेंगे, निकल पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी सेना को पहले पेशावर से कुचला जाएगा, और पेशावर से भागकर उनको लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी भागना पड़ेगा। और जब ये लोग पेशावर खाली करेंगे, तो जगह बचती है कितनी? पेशावर और श्रीनगर मानो एक ही एक्सिस पर है। यहां अगर श्रीनगर है तो यहां पेशावर है, तो बीच का हिस्सा बचता है, उसको पीओके बोलते हैं। हाँ, तालिबान अगर पेशावर तक पहुंच गए और पीओके की जो वेस्ट बॉर्डर है वहां तक पहुंच गए, तो उसके बाद अगर भारतीय सेना पीओके में घुस जाती है, वहां का जम्मू कश्मीर और खैबर पख्तूनवा, सॉरी, गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ हमारी सेना चल पड़ती है, तो बीच में कुछ बचता नहीं है। बीच में कुछ भी बचेगा नहीं। लेकिन 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में। अगर जंग छिड़ जाती है तो उनको जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी नहीं भागेगी, जान बचाने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को भी भागना पड़ेगा, जो पीओके में जनता है, और उसको पंजाब में जाना पड़ेगा, उनको खैबर पख्तूनवा में जाना पड़ेगा। और जो जो भागेंगे उनको तालिबान जरूर आसरा देंगे। तो मुझे लगता है एक प्लानिंग ऐसा है कि पहले पेशावर फतेह करे। पेशावर अफगानिस्तान का होना चाहिए, ये उनकी मांग है। और मुजफ्फरपुर से पीओके भारत का होना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो खिचड़ी क्या पक सकती है, ये सोचो। पीओके की बॉर्डर और अफगानिस्तान की बॉर्डर अगर एक हो जाए, तो बीच में पीओके बचता नहीं है, खैबर पख्तूनवा भी बचता नहीं है, जो पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाता है। और ये इतना अगर हो गया, तो पंजाब और सिंध बचता है। बलूचिस्तान तो पहले ही पाकिस्तान की सेना के हाथ से निकल चुका है। तो दिल्ली में आकर तालिबान विदेश मंत्री के साथ जो जो कुछ बातें हुई होगी, वो तो सब की सब बातें ओपनली कही नहीं जाती, ना प्रेस के सामने बोली जाती है या दुनिया को कही जाती है। कुछ बातें ऐसी होती है वो बताई नहीं जाती,
और छुपाने के लिए और कुछ फालतू बातें कही जाती है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो दिल्ली में खिचड़ी पकी है वो साफ है कि हमको पहले पेशावर काबिज करने दो, और हम अगर पेशावर पर कब्जा हो गए तालिबान, तो भारत की सेना के लिए पीओके कब्जा करना बिल्कुल आसान बात हो जाती है। जहां तक खैबर पख्तूनवा की बॉर्डर है, वहां तक तालिबान का कब्जा होगा और पीओके पर भारत का कब्जा होगा। शायद 2 हफ्ते में होगा, शायद 4 हफ्ते में होगा, शायद 4 महीने में होगा। लेकिन ये खिचड़ी, मैं मानता हूं कि ये खिचड़ी पक गई है, और इसके तहत, इस रणनीति के तहत, पहली बात पेशावर है, और बाद में कश्मीर की आजादी, यानी जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, उस पाकिस्तान से बचे कुचे कश्मीर को आजादी देने की खिचड़ी पक गई है। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, जो होने जा रहा है उसकी खुशी मनाने की तैयारियां शुरू करो। मैं अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।